Ajinkya, welcome to Late Night with NPR. Hello. This is a place where we talk about different things and we talk to very interesting people, Okay. more importantly. Tell me a little bit about Ajinkya Dilip Barne. Agar I have to introduce you to somebody, like, who are you? Yes. Starting from Ajinkya Dilip Barne is nothing much but a social worker, a politician. Okay. A politician who wants to make a change, actually. Okay. I'm not into that electoral process. I don't want to go through that. I just want to be someone who can actually go through to make a change in the society in whatever aspects that are needed. जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आज की कंडीशन में, जिस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है. अच्छा जी. हाँ, एक्चुअली लोगों को वोट पॉलिटिक्स में रिलीजन्स के बेस पे डिवाइडेशन या उनमें झगड़ा लड़ाई लगाना, ये सब जब चीज़ें चल रही है, तो जो एक्चुअल एस्पेक्ट्स हैं जो जिस पे लिटरली फोकस होना चाहिए था, उसको इग्नोर किया जा रहा है अथॉरिटीज़ की तरफ से. So I think there should be a change over then. That's what I'm trying to be working on for a long time. Let's take a step back. When did this start? Like, when did you have this idea that, yeah, nahi, politics is something that I want to be part of. I want to be a politician. To be honest, मेरे father has been a social worker, a politician for a longest time. He was an environmentalist. उन्हीं के एनजीओ, उन्हीं स्टार्ट किया वो एनजीओ, आई गेस 2002 में उनके थ्रू जो एनजीओ, जिस एनजीओ से मैं काम कर रहा हूँ, अखिल महाराष्ट्र वन वृक्ष संवर्धन संस्था, उसको उन्होंने फॉर्म किया. ही वॉज वर्किंग अंटिल द डे ही वॉज अलाइव. 2018 में ही पास्ड अवे, बट आई हैव been greatly influenced by the personality of my father. Was for various reasons. I've seen him work. I've seen him do things which I cannot even go close to. Okay. Even after doing so much in my life, I can't even explain how that aura was, how that work capability was of that person. मैंने उनको देखा है. उनको जस्ट पॉलिटिक्स में ही नहीं, तो जस्ट सोशल वर्क ही नहीं या पॉलिटिक्स ही नहीं, उनको मतलब ही वॉज एक्टिवली वर्किंग इन पॉलिटिक्स. सोशल वर्क में सिर्फ एनवायरमेंटली नहीं, तो लोगों का, मैं एक टाइम मैंने ऐसे देखा था जब थेरगांव लोकल एरिया वॉज इन मुर्शी. एक्चुअली हमारा पुलिस स्टेशन पौड़ में होता था, विच इज काइंड ऑफ 25-30 किलोमीटर्स फार अवे फ्रॉम. तो एक ही पुलिस स्टेशन था, बिकॉज हवेली में नहीं थे. तो मुझे आज भी वो सिचुएशन याद है जब पुलिस के फोन पापा को आते थे कि आपके यहाँ पे ऐसा ऐसा इश्यूज हो रहा है, आप प्लीज जाके वहाँ पे ध्यान दो, उनका सॉल्व करो. ये सब मैंने देखा हुआ है बचपन में सही, पर मैं ये सब उस टाइम पे लैंडलाइंस होते थे, तो ये सब सिचुएशंस मैंने देखी हुई है. लोगों के झगड़े मिटाना, लोगों के सुख दुख में जाना, ये और उसके साथ साथ ये एनवायरनमेंट हो, सोशल वर्क हो, पॉलिटिक्स हो, इसको एक बैलेंस बना के रखना वॉज प्रिटी मच गुड जॉब ही डिड. सो आफ्टर आई गेस आई पास 11th, I guess I passed 11th. तो 2011-12 में I started working in the NGO first of all. Okay. मतलब पॉलिटिक्स ऐसे ये नहीं था, क्राइटेरिया नहीं था, बट 2012 के बाद जब मैंने पापा के साथ काम करना शुरू किया इन दैट एनजीओ, तो प्लांटेशन का मुझे इम्पोर्टेंस समझ में आने लगा. बट उस टाइम पे मुझे सिर्फ ये था कि प्लांटेशन करना है, इट्स मतलब इतना ही कि हाँ पोल्यूशन हो गया, पर किस हद तक हो सकता है ये मुझे पता नहीं था. जब मैंने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया, तब मुझे एनवायरनमेंट के इश्यूज पता चलने लगे. फिर आई वॉज पार्ट ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशंस लाइक Chava, like I formed my own organization under my father. It was Hindavi. I worked for a party for 6 years as a district president. Okay. District youth president प्रहार के लिए. तो मैंने उस एक स्टेपिंग स्टोन के जैसे हर चीज़ को स्टेप करते करते मुझे इश्यूज मालूम पड़ने लगे कि जैसे एनवायरनमेंट एक बड़ा इशू है, वैसे जैसे लोगों को काम नहीं हो पाता कहीं पे. अभी अब टू बी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए तो पार्टी में या मेरे फाउंडेशन में काम करते वक्त एक्चुअल एस्पेक्ट ये है कि लोगों को बेसिक हॉस्पिटैलिटी, बेसिक हॉस्पिटल के जो है, मतलब जो मिलना चाहिए उनको फैसिलिटीज़, वो नहीं प्रोवाइड हो रही कभी भी. अच्छा. हाँ, उनको उनके ही काम के लिए लाइन में रुकाया जाता है. उनको मतलब हर चीज़ के लिए दे आर लुक डाउन. वही अगर किसी पॉलिटिशियन का काम हो, वही अगर किसी बड़े पैसे वाले का काम हो, तो ऐसा राइट अवे हो जाता है. सो दैट्स वेयर आई थॉट कि यार ये जो गैप है ये खत्म होना ही चाहिए कहीं ना कहीं पे. Okay. और उसके लिए जितने पॉलिटिशियंस रिस्पॉन्सिबल है, उतने ही अथॉरिटी, उतने ही एडमिनिस्ट्रेशन भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इज व्हाट आई थिंक. Okay. तो हमारे सिटी का डिटोरेटिंग जो पोजीशन है, वो सिर्फ पॉलिटिशियंस को ब्लेम करके नहीं चलेगा, तो इनको भी ब्लेम करना उतना ही जरूरी है, बिकॉज यू वर परमानेंट
एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग दैट इज परमानेंट. पॉलिटिशियंस आते हैं 5 साल में 10 साल में, दे गो. आई डोंट थिंक कि उनका इतना इन्फ्लुएंस रहना चाहिए. पर अथॉरिटीज, आप जगह पे हो, आप एक पोजीशन पे हो, you are there for I guess years and years. When you say authorities, you're talking about like municipal authorities? Yes, municipal authorities, district authorities. There are many. I cannot name them fully, but yeah, there are many authorities like that. Yeah. But वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा. म्यूनसिपल अथॉरिटीज हो, तहसील्स हो, या कलेक्टर ऑफिस हो, या लोगों को चक्कर लगाना पड़ रहा है. अगर कोई फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के कंडीशन में भी हमारा जो तहसील है वो पाउड है, तो हमको यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. व्हेन वी गो देयर, अ वर्क डज नॉट हैपन. वो हमको अगला डेट देंगे, अगले डेट पे बोलेंगे नहीं हुआ काम आप. अगर मुझ जैसे को तकलीफ हो रहा है, तो वो कोई गरीब है जो उसी 40-50 किलोमीटर के गांव से वहां पे जा रहा है, उनको बार बार ऐसे चक्कर मारने को बोला जा रहा है, जिनके पास कम्यूट नहीं है प्रॉपर, उनका हाल क्या होता होगा. दैट्स अ पॉइंट टू कंसर्न. Okay. अगर ये हमारे साथ ही ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, तो लोगों क्या क्या करते होंगे ये सब लोग. तो दैट्स वेयर इट शुड एंड. मतलब कहीं पे तो इसको क्रॉस सेक्शन आए कि भाई सबके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल हो. Okay, so your father was a politician. Yeah. He was a social activist. Yes. You grew up watching him do all of these things. Yeah, sure. And that was an inspiration. That's that an I inspiration, also yes. want to get into this. Yeah. Okay. Because this is a very, I would say, interesting topic. The youth of the country, they have their own opinions. Yeah. कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है ये. But not many decide to कि यार मैं politics में उतर के कुछ करूँगा उसके लिए. For majority of us, the youth of the country, politics is a 5 साल में एक बार एक वोट देना है. It's that. Yeah. Right? Do you think ये change होना है? Yes sir, पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे डिपेंडेंट नहीं है सर. आपको 5 साल में सिर्फ जाके वोट करना है, दैट्स नॉट वेयर योर राइट्स एंड. आपके पास बहुत सारे राइट्स है. आपको टाइम टू टाइम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हो या अमेंडमेंट्स के थ्रू हो, बहुत सारे ऐसे राइट्स दिए गए जिसको आप यूज करके अपने लिए चीजें ठीक कर सकते हो. Okay. बेसिक फैसिलिटीज अगर आपको सिटी में रह के भी प्रोवाइड नहीं हो रही, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जितने अथॉरिटीज है उतने लोग भी है. कि you are not asking the questions to the authorities कि why are you not giving us these facilities when you are charging us higher taxes, when you are charging taxes for every single thing, पर आप बेसिक वाटर फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हो, हॉस्पिटल के लिए अच्छे फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हो. आज भी बेड अवेलेबल नहीं है. कोविड के सिचुएशन के बाद भी, आज के कंडीशन में, जब कोविड का सिचुएशन था तब मान सकते थे कि बेड अवेलेबल नहीं होना, ये सब चीज़ें हैं. बट आज भी मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स, ससून हो या PCMC का YCM हो, ये बड़े हॉस्पिटल्स के लिस्ट में आता है. अगर आदित्य बिरला जैसे इंस्टीट्यूशंस हो या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जैसे इंस्टीट्यूशन हो, वो अगर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इतने टैक्सेशंस के बाद भी, इतने टैक्सेस के बाद भी PCMC या पुणे वो क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रही, या बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, गवर्नमेंट बॉडीज आई गेस. बट क्योंकि उसका फेलियर यहीं पे है, क्योंकि इनका ध्यान अच्छे से नहीं है सर. एंड देयर इज नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट टू इट सर. वेंटिलेटर्स नहीं है. अभी कोविड के टाइम पे सर, आई हैव सीन पीपल डाई इन फ्रंट ऑफ मी. दैट्स द सिचुएशन. मतलब दैट टाइम ऑल्सो वी वर वर्किंग थ्रू द पार्टी एज अ, मतलब जो रुग्ण सेवक बोलते हैं वैसे हम लोग काम करते थे. बट I've seen people die due to lack of oxygen. I've seen people die due to lack of medical treatments, proper medical treatments. Injections available नहीं हो रहे थे, plasma available नहीं हो रहे थे. उसके लिए responsible कौन है सर? चले ठीक है, वो worst case scenario पर आज की condition में भी अगर आपके hospitals के पास bed available नहीं है, आज भी आपका oxygen facility अच्छा नहीं, तो कल को अगर कोई दूसरा strike करता है ऐसा कोई pandemic, तो where are we heading? अगर हमारे पास आज भी facilities नहीं है, कल को कोई बड़ा pandemic strike हो जाता है, we are not prepared. This is fact. Do you think that India is not prepared if pandemic strikes again? I can speak about these cities, but yeah, India as such is not much prepared even after such a huge pandemic that it has went through. And where would a common man go? Like when you're saying, why aren't you asking the authorities? Is there a platform where you can voice your complaints? What are these platforms? There are various platforms. Yeah. Actually, अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म से अच्छा सर, ये अगर कोई कमिश्नर है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का या कलेक्टर है, यू एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको हक दिया है कि जो उस कुर्सी पे एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी इंसान बैठा है उसको आप जाके डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस. अगर आपका कोई काम नहीं कर पा रहा है तो यू जस्ट गो थ्रू इट. इफ यू आर नॉट गेटिंग थिंग्स डन ओवर देयर, यू हैव द कोर्ट सिस्टम, लीगल सिस्टम है आपके पास. पर लीगल सिस्टम सबको अफोर्ड करना इस देश में पॉसिबल नहीं है. तो इनका काम, अगर ये लोग ना अपना काम अच्छे से करने लगे ये लोग, तो शायद
कोर्ट सिस्टम का जो प्रेशर या कोर्ट सिस्टम पे जितने बोझ है जितना वो कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही सिचुएशंस में बहुत बार लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है क्योंकि अथॉरिटीज अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। ओके, या भले उनका पॉलिटिकल प्रेशर हो या जो भी हो, यू आर गिवन सम ड्यूटीज एंड राइट्स टुवर्ड्स द सिटीजंस। सिटीजंस आर द वन हु इज, वो बोलते हैं मालिक, सिटीजन आर द मतलब ओनर्स ऑफ दिस कंट्री। ओके, administration is just for the sake of the people. If administration is bullying you for some reason, then you equally are responsible for it, because just because people do not know their rights very well. आपको किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल सकता है आज की कंडीशन में। आपको किसी भी चीज़ में आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप जाके अपना वॉइस ओपिनियन रख सकते हो। आप यू जस्ट हैव टू ड्राफ्ट अ लेटर, यू जस्ट मीट द अथॉरिटीज और द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन कि यार मेरे साथ यहाँ गलत हो रहा है, यू हैव टू लुक इनटू इट। एंड वेरियस नंबर ऑफ टाइम्स, आई एम नॉट सेइंग कि दे डोंट डू एनीथिंग, वेरियस नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव आल्सो वर्कड इन द पीसीएमसी फॉर ईयर और टू, बट मैंने देखे कुछ एक्चुअल में ऐसे लोग होते हैं। लाइक द लास्ट कमिश्नर आई वाज वर्किंग अंडर वाज राजेश पाटिल। So far I've seen the best IAS I've seen, because he was a visionary. उनके मतलब थॉट्स में विजन था। ही वॉज मतलब आगे लेके जा रहे थे सिटी को उस हिसाब से। कोविड के सिचुएशन को भी उन्होंने सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा लेवल पे हैंडल किया था, इज़ व्हाट आई थिंक। बट एट द एंड ऑफ द डे उनको पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उनको भी यहाँ से ट्रांसफ़र करा दिया गया। अच्छा, या ट्रांसफ़र होना पड़ा। ये वो टेक्निकल इश्यूज है, उसमें नहीं जाता मैं। बट ऐसे ही होता है, जो अच्छा काम करता है उसको पॉलिटिकल प्रेशर में आके या पॉलिटिकली उसको कहीं पे भी मूव आउट शिफ्ट आउट कर दिया जाता है, तो ये गलत है कहीं पे। जो काम कर रहा है, इट्स लाइक मेनी पीपल आई हैव सीन अथॉरिटीज, बट दैट वाज वन रेयर वन बिकॉज आई हैव सीन हिम वर्क पर्सनली। या बट द थिंग्स दैट यू आर ट्राइंग टू टैकल, आई थिंक वो इतना कॉन्वोल्यूटेड है, इतना मतलब इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू। आप कहाँ, लाइक यस आई अंडरस्टैंड दैट, ओके आई एम अ सिटीजन, आई हैव लेट्स से मेरे से आप टैक्सेस ले रहे हो, रोड्स ठीक क्यों नहीं है, आई कैन डायरेक्टली गो टू द कलेक्टर एंड आस्क हिम दैट। या कमिश्नर, कलेक्टर्स, या बट व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट यार? एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। अगर हमको सीरियस नहीं लिया जा रहा, बट जब एक पॉलिटिशियन, आप किसी दिन जाइए इनके ऑफिस में, लोगों का लाइन लगा हुआ था, ऐसा बैठने के लिए जगह वगैरह, लोगों का लाइन लगा हुआ था, कमिश्नर अटेंड्स देम वन बाय वन। अगर कोई बड़ा पॉलिटिशियन या कोई बड़ा, समझ लीजिए बिल्डर लॉबी हो या जो पैसे वाले हो या ऐसे उनके ही खुद के स्टाफ हो या अधिकारी हो, तो उनको डायरेक्टली एक्सेस है। दे जस्ट बार्ज इन। ओके, पीपल, द कॉमन पीपल आर नॉट हैविंग दैट अथॉरिटी येट। उनको ये बोला जाता है कि आप अपॉइंटमेंट लेके आओ। व्हाई शुड वन बी लायबल टू टेक एन अपॉइंटमेंट? You are an official. You are working for us. ऐसा नहीं है कि फ्री हो रहा है सब। We are providing taxes to the PCMC, and PCMC is deriving PCMC or PMC. Many other institutions are doing the work for the sake of the people. but यहाँ पे कुछ उल्टा ही चल रहा है। यहाँ पे लोगों को दबाया जा रहा है, एंड जो बड़े लोग हैं उनको जितना हो सके उतना पुश दिया जा रहा है, भले उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलने पड़े इनको। और ये होता है, बड़े स्केल में होता है। मैं खुद एक उसका एविडेंस हूँ कि मेरे सामने हुआ है ये चीज़, जब कि किसी कॉमन इंसान के लिए रूल्स वही से वैसे के वैसे रखे गए, उसको एक्सप्लॉइट किया गया, उसको बुली किया गया उस रूल्स के हिसाब से। पर वही रूल्स जब किसी पैसे वाले को, किसी बिल्डर लॉबी को, या किसी भी मतलब जो who are trying to exploit, उनके लिए रूल्स खुले किए गए सर, उनके लिए रूल्स बदले गए। समथिंग दैट इमीडिएटली कम्स टू माय माइंड व्हेन यू से इज दिस कि जब जो पॉर्श इवेंट हुआ था, इंसिडेंट हुआ था पुणे में, यस, उसको बस एक ऐसे लिख के छोड़ दिया था। दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट इशू सर। क्योंकि जब तक अमेंडमेंट होते रहेंगे, पर ये चीज़ में एक अमेंडमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। 18 शुड नॉट बी द लीगल एज। ओके, हाँ, व्हाट शुड बी द लीगल एज? नाउ 15-16 सर। आजकल के टाइम में छोटे छोटे बच्चों के पास स्मार्टफोन्स है सर। आजकल के टाइम में पैसे वालों के लड़कों को, ये ऐसा रूल नहीं है, ऐसे बात नहीं है सर कि अगर जुवेनाइल लॉ में अब कोई और होता तो उसके साथ भी वही, मतलब ऑफकोर्स थोड़ा ज़्यादा होता क्योंकि पैसे तो दे नहीं रहे वो। पॉश केस में कुछ ज़्यादा हुआ कि ऐसे लेके छोड़ देंगे, पर वो जुवेनाइल लॉ में ऐसे ही ट्रीट करना पड़ता है। बट व्हाई कंसिडर हिम एज जुवेनाइल when a guy can use a smartphone, when a guy can drive a car which is worth crores rupees, उसकी फैमिली उसको अलाउ कर रही है, he is
अगर वो लीगल एज में नहीं था येट ही इज गोइंग अराउंड एंड ड्रिंकिंग, तो उसको जुवेनाइल लॉ में ट्रायल करना नहीं चाहिए. एंड फ्रॉम वेयर आई थिंक जुवेनाइल लॉ में कुछ चेंजेस आने जरूरी भी है. द मैक्सिमम एज फॉर ट्रायलिंग समवन इन जुवेनाइल लॉ शुड बी मैक्स 16 और 15 आई गेस, क्योंकि 18 आजकल के जो हम लोग देख रहे हैं, आजकल जो हो रहे हैं क्राइम्स हो रहे हैं हमारे यहाँ पे लोकली भी और कहीं पे भी, उसमें ज्यादातर हाथ इन जुवेनाइल में गिने जाने वाले बच्चों का ही है. 18 के अंदर के बच्चे को, क्योंकि इनको आगे किया जा रहा है सर. हाँ, दिस काइंड ऑफ बॉयज, दिस काइंड ऑफ पीपल आर इन्फ्लुएंस इजीली बाय द क्रिमिनल्स. ये होता है स्कूल कॉलेजेस में होता है, दैट्स नॉट नथिंग न्यू, बट ये जल्दी इन्फ्लुएंस होता है और इनको किसी एक्सटेंट तक छोटे पैसों के लिए या इनको किया जा रहा है आगे कि यू commit something, so you will not be tried into juvenile. And that's happening on a large scale. Even the police records will make it clear to you. That's happening on a large scale. So juvenile justice का ये है कि juvenile को trial का उम्र जो है 18 साल से कम होना चाहिए, just because rapidly develop हो रहे हैं हम लोग. As a country. As a country we are rapidly developing. So these things cannot be मतलब an excuse. किसी दो लोगों को अगर कोई उड़ा देता है गाड़ी से and still he suffers nothing, no consequences. उसके माँ बाप को हुआ जो हुआ, I don't know, but पैसे तो ये लोग छूट ही जाते सर. पर लड़के ने जिसने एक्चुअल में क्राइम कमिट किया उसको अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं फेस करने पड़े तो वी आर लिविंग इन अ रॉन्ग एज. See, I understand this aspect that thoda mismatch hai in terms of the times we are in and the laws. Yes. Laws are predated. Yeah. They are not updated to the current times, right? How difficult is this process of changing the laws? It's not that difficult, sir. देखिए आप criminal code procedure and the IPC has been changed by the government. Government के पास ये authorities है आज के कंडीशन में भी और पहले भी थे. 2023 में ये लॉज चेंज हो चुके हैं जो हम लोग आई गेस ब्रिटिश रूल्स के टाइम से जो लॉज यूज कर रहे थे वो आज जाके चेंज हो चुके हैं सर. 2023 में भारतीय न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता, ये दो ऐसे लॉज हम लोग ने सीआरपीसी और आईपीसी को ये कर दिए हैं. हम लोग ने उनको बंद करके ये लॉज ये किए हैं चालू. तो इट्स नॉट अ बिग डील. गवर्नमेंट इफ दे वांट अमेंडमेंट हो सकते हैं लॉज में, हर लॉज में अमेंडमेंट होते हैं सर. वन नेशन वन इलेक्शन का लॉ में भी हो सकता है अमेंडमेट, अगर ला सकते हैं वो बिल, अगर कश्मीर हो छूट सकता है. तो ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं सर. दिस कैन हैपन बट एन इंटेंट मैटर करता है whether the government wants to or not. So do you think there is a interest, a vested interest in these laws not changing? No, not vested interest. They are not looking at it that seriously. Okay. हाँ, because we are facing that issue. उनको जो ऊपर बैठे हुए हैं अथॉरिटी, उनको नहीं पता कि नीचे ग्राउंड लेवल पर चल क्या रहा है. बिकॉज वी आर एबल टू जिवन जो बच्चे 18 साल की उम्र के नीचे हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं वो आज की कंडीशन में. सर आप हमारे एरिया में देख लीजिए तो ट्रिपल सीट बाइक चला के जाना या किसी को भी कुछ भी झगड़ा फसाद मारा मारी, ये सब आजकल कॉमन हो गया सर. पीपल कैरिंग आर्म्स इज अंडर दैट एज इज बीइंग नॉर्मल नाउअडेज. कर रहे हैं लोग एंड नहीं कंट्रोल हो पा रहा. पुलिस को अथॉरिटीज कम है क्योंकि उन पे भी प्रेशर है. वो कितना करेंगे, वो उनका भी कोई लिमिटेशंस है बिकॉज उनको प्रेशर आता ही है. पॉर्श केस में भी अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने का बात हुआ था, शायद वहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा था पॉलिटिकल. अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हर जगह पे होता रहा, जुवेनाइल के नाम पे अगर मर्डर्स को हम लोग ये करने लगे कि जस्टिफाई करने लगे कि जुवेनाइल है उससे हो गया, ऐसा नहीं होता है ना सर. द kids or the children, the teens I guess, are capable enough to think nowadays. जो thinking process हमारा था हमारी एज में, या when we were not 18 or we were 18 and something, हमारा thinking process अलग था because we were not familiar with the technology that much. आज के बच्चों के पास टेक्नोलॉजी फेमिलियर है. आज के कंटेंट दे कंज्यूमिंग, एवरीथिंग इज सो डार्क. सो तो उनके माइंड पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होना बनता है एंड दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय दैट फैक्ट. उनके लिए रूल्स, आपको अमेंडमेंट्स लाना, लॉ चेंज करने के अलावा आपके पास फिलहाल तो ऑप्शन नहीं है बिकॉज वहां से आपको रोकना पड़ेगा. अगर वो बच्चे आज रोके गए तो कल वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स नहीं बनेंगे. उनको आज अगर ऐसे छोड़ के, ऐसे लिख के छोड़ा गया तो फ्यूचर इज वेरी डार्क ऑफ दिस कंट्री, टू बी ऑनेस्ट. How old are you, Ajinkya? If I'm 28. You're 20. Yeah, I'm 28. Okay. So you're a millennial more so. You're not like a Gen Z. Yeah, I'm not.
You're like one of the first, I would say, younger generation politicians that I've met personally. Okay. I mean, I think you are the first one, PCMC का तो. नहीं PCMC Like the ones politicians I हैं. have met. Yes, yeah. you've met. Yeah, I'm yeah, sorry. yeah, हाँ. yeah. Okay. हाँ. Do you think there is a growing interest in the younger generation? Because this is a, I would say, assumption भी होगा, and there is some merit to this assumption. Okay, कि अरे मेरा बाप politician था इसलिए मैं politician हूँ. A regular guy might not think as being a politician as a profession. Do you think that is the case? Yeah, that's the major case. So politics does not fill your pockets. आपको साइड बाय साइड करना है या फुल्ली जो जिसको फुल टाइम करना है ही शुड हैव समथिंग, या उसका घर में ठीक ठाक हो सब सिचुएशन, या कोई और कमा रहा हो, ये अलग बात है सर. पॉलिटिक्स में फुल टाइम जाने के लिए वी आर नॉट, पॉलिटिक्स इज नॉट पेइंग यू, नॉट एट ऑल. आप पॉलिटिक्स में आके कमाने का सोर्स यही है कि आप एमएलए बन जाओ, कॉर्पोरेटर बन जाओ, आप एमपी बन जाओ, तब आपको सैलरीज वगैरह चालू होने. And bribes. Bribes, that's a totally different issue, but yeah, that happens. I'm not denying that fact. That happens, and that happens on a larger scale than anyone could ever think. But then, Ajinkya, do you think actual में ना to make this a profession where the real people who want to do this, because यार ठीक है, you want to make these changes, but भाई घर भी चलाना. It is not a attractive profession, but you want to make the changes. So do you think कि जैसे we look at a engineer, marketer, some MBA person, politicians, maybe there should be these basic or like higher payment slabs कि as a junior politician or like an upcoming one कम से कम एक 30,000 तो आना चाहिए full time कर रहे तो. हाँ, वही तो प्रॉब्लम वही है सर. सी है ऐसा कि इलेक्शन अपना जो पॉलिटिक्स है उसको इलेक्टोरल में बहुत ज़्यादा देखा जाता है. द पॉइंट इज, अभी आपको इंजीनियरिंग का आप एग्जांपल दे रहे हो, देयर आर मेनी पीपल हु हैव डन देयर इंजीनियरिंग बट आर नॉट गेटिंग जॉब्स. Oh yes. Yes. So there's a difference right now. The engineers that have got jobs are engineers, right? But those who have not got jobs, they are also engineers, right? Just because उनमें कोई कहीं पे कम पड़ रहा है, तो हर जगह हर सेक्टर में ये चीज है सर. If you are lacking something, yes, we are lacking. We cannot get elected into something if the younger generation is not getting elected. That's because of various reasons, because not because they are not working hard. That's not the point. Because मैंने देखा है youngsters को hard work करते हुए, लोगों तक पहुंचते हुए. But आज की कंडीशन में money dominates everything in the politics. सर, आप आज के कंडीशन में बुरा बात ये है कि आप जब इलेक्शन आप लड़ भी रहे हो, अगर किसी कॉर्पोरेशन का लड़ रहे हो तो या एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हो, लोग सामने से बोल रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं कि हाउ मच आर यू विलिंग टू पे अस फॉर अ सिंगल वोट. अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो सर बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे ही एज में विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मनी. तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि दे लुक पॉलिटिक्स एज अ रिटायरमेंट प्लान, पर उस टाइम पे आपका दिमाग इतना नहीं चलता, आपका थॉट प्रोसेस इतना नहीं होता कि आप सोच सके एज अ यंग जनरेशन. यू कैन नॉट थिंक लाइक दैट. सो फ्लॉ तो बहुत ज्यादा ही है, पर मनी डोमिनेशन शुड बी समवट लेस for the younger generation to actually step up into the politics or social work. So मेरे को politics social work करना इसलिए पसंद है because my dad used to do it and that gives me sense of peace कि I can be somewhat helpful to people. Of course, but at the same time I have to look out for my, मतलब मेरे को भी घर चलाना है, मेरे को भी खाना पीना है, तो I have to do something. So are you doing something else apart from this? Yeah, I run a business is kind of a Mahi Seva. So basic चीज़ है मेरी, मतलब services I provide services related to papers and all, मतलब documentation वगैरह ये सब चीज़ें, ये तो basic ही है, but वो उससे income generate इतना नहीं हो पाता. So मैं इसलिए when I say कि I do not properly think to go to the electoral process is because of this reason, क्योंकि आज के कंडीशन में ये अब पॉलिटिशियंस को अगर मिलते हैं, अब जो इलेक्शन कंटेस्ट करने के इसमें हैं, उनसे आप कभी कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके हिसाब से है कि आपके पास जब तक 1 या 1.5 करोड़ रुपए ना हो, भले कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, तब तक आप इलेक्शन में आके आपका फायदा नहीं है. हाँ, उतरो ही मत, क्योंकि यू कैन नॉट सर्वाइव. ये फैक्ट है. ऐसे फैक्ट है कुछ जिसको डिनाई किया ही नहीं जा सकता. So today, if let's say me, I'm 30 years old. I want to get into the local PCMC politics. What are the 3 things I should have? पैसा. How much? Lot. फिर भी like a range. अगर आप कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ रहे हो तो कम से कम आपको 50 लाख से 1 करोड़ तक आपका
आपके पॉकेट में होना चाहिए टू मतलब उड़ाने के लिए। मार्केटिंग बजट्स, मार्केटिंग बजट से एक्चुअली मतलब इतना मार्केटिंग में लगता भी नहीं सर। मार्केटिंग का एक्चुअली प्राइसेस वेगळे मतलब अलग ही है, पूरी तरह से अलग है। पर ये सिर्फ मार्केटिंग का नहीं है सर, जस्ट बिकॉज थिंकिंग बदल चुकी है। लोग वोटिंग को पैसे का सोर्स समझ रहे हैं। अगर वोट देने वाले लोग अपना सोर्स ऑफ इनकम समझने लगे, वो दैट्स द पॉइंट सर। सी महाराष्ट्र में या बहुत सारे स्टेट्स में लोगों को अकाउंट में पैसे डाले गए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब लोगों को, इफ यू आर अ वुमन 1500 आपके अकाउंट में, यस। एंड फर्स्ट पहले ऐसा होता था कि आपको इलेक्शन में अपने पॉकेट से डालने पड़ते थे। किसी को अगर आपको वोट के लिए खरीदना है या वोट आपको देने के लिए मजबूर करना है किसी को, तो आपको पॉकेट से देने पड़ते थे। आज ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट आपको खुद दे रहा है। गवर्नमेंट के पैसे जो आप टैक्सेस पे कर रहे हो, जो पैसे आपके यूटिलाइज आपके भले के लिए यूज किए जाने चाहिए, वो छोटे छोटे अमाउंट देके वोट एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिस इज पार्टी एग्नोस्टिक। नहीं, कोई भी पार्टी हो सर, मैं यहाँ पे, हाँ, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो भी कर रहे हैं, बट मेरे को दिल्ली में एक फर्क लगा था कि वो लोग प्रॉफिट से कर रहे थे। द इलेक्ट्रिसिटी का जो उन्होंने 300 यूनिट तक जो फ्री दिया था, वो दैट वाज बीइंग डन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, कि भैया हमारे कंपनीज आर रनिंग इनटू प्रॉफिट्स। सी, द इलेक्ट्रिसिटी इज रन बाय प्राइवेट कंपनीज हर स्टेट में। तो वहां पे उनका इलेक्ट्रिसिटी प्रॉफिट में था, इसलिए वो लोग कर पा रहे थे। एंड ही वाज अगेन एंड टेलिंग दिस थिंग कि हम लोग प्रॉफिट से दे रहे हैं, हम लोग ये नहीं दे रहे। बट वहां से चालू हुआ, यहाँ से स्टार्ट होता है, राजस्थान जाता है, कर्नाटक जाता है, महाराष्ट्र आता है। अब हो ऐसा रहा है सर, जो पैसे लोगों के भले के लिए, ये मतलब प्रोग्रेस के लिए यूज किए जाने चाहिए, वो आज डायरेक्टली किसी के अकाउंट में जा रहे हैं और आपको अलग तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सर आप सोचिए, आप अगर गैस सिलेंडर लेने जा रहे हैं या सब्जी लेने जा रहे हैं या कुछ भी लेने जा रहे हैं आज की कंडीशन में, आपको जीएसटी भरना है सर। और स्लैब्स का, छोटे स्लैब्स नहीं है आज के जीएसटी के, बहुत ज्यादा ही स्लैब्स है। तो दे आर गिविंग या लूटिंग यू फ्रॉम द अदर एंड। भाई ये देख नहीं पा रहे लोग, आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल कल को ये चीज का भुगतान हर स्टेट को करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। बिकॉज अगर ये लोड ट्रेजरी पे पड़ रहा है, स्टेट ट्रेजरी पे पड़ रहा है, नेशनल ट्रेजरी पे पड़ रहा है, तो उसका लॉस लोगों का ही होगा, महंगाई उससे ही बढ़ेगा। जहां जिस सेक्टर में आपको पैसे लगाने चाहिए, एक्चुअली मुझे लगता है फार्मर्स का इशू बहुत ज्यादा सीरियस है आज के कंडीशन में। फार्मर्स इतने मास सुसाइड कर रहे हैं, एंड स्टिल आई थिंक महाराष्ट्र इज वन ऑफ द टॉप, महाराष्ट्र इज टॉप वन, वेरियस रीजंस। आप एमएसपी नहीं दे पा रहे हो, आप प्राइस नहीं दे पा रहे हो उनके क्रॉप्स के लिए, किसी चीज के लिए, तो आप उनको लोन्स उनका वेव ऑफ नहीं कर पाए। लोन वेव ऑफ करना इज नॉट द ओनली वे। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि लोन्स ही वेव ऑफ करो तभी उनको ठीक होगा, इज नॉट द वे। पर आप उनको हेल्प करो, एटलीस्ट प्रोमोट फार्मिंग। आज की सिचुएशन में अर्बनाइजेशन पे इतना फोकस कर रहे हैं हमारे गवर्नमेंट्स की फार्मिंग सेक्टर को पूरी तरह से भूल जा रहे हैं सर। वहां पे पैसा लगाना ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट ये 1,500 रुपए आप हर किसी, और आई एम नॉट अपोजिंग दैट, सी द पॉइंट इज वुमेन शुड बी एम्पावर्ड, बट द एम्पावरमेंट इज बीइंग डन इन द रॉन्ग वे। आप उनके लिए जॉब्स अवेलेबल करो, आप उनको सक्षम बनाओ। आज की कंडीशन में वो नहीं हो रहा है, आप उनको घर बैठे बैठे दे रहे हो, विच इज फाइन, ठीक है। पर एट द सेम टाइम प्लीज लुक आउट एट दैट सेक्टर एज वेल, द फार्मिंग सेक्टर। It is going through a very bad patch today. एक बेमौसम बारिश आ जाती है, पूरा क्रॉप्स निकल जाता है, उनके इंश्योरेंसेस नहीं है प्रॉपर, कुछ नहीं मिल रहा है उनको। तो ऑफ कोर्स उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर आज हम सिटीज में रहते हैं, हम लोग भी लोन्स लेते हैं, हम लोग भी गाड़ियाँ लेते हैं, उनके लिटरली लोन्स पे उनके जगह गिरवी होते हैं, उनको बैंक्स ले लेते हैं अपने पास, वो बोलते ताबे में ले लेते हैं। मतलब what do they have despite of that? अगर उनके फार्म्स ऐसे बैंक में जमा होने लगे, वो लोग कुछ नहीं कर पाए, तो how are they going to pay you back if they don't get proper rates for everything they, मतलब जो कर रहे हैं, वो जो क्रॉप्स वो लगा रहे हैं, उनके अगर रेट्स नहीं मिले उनको, तो क्या करेंगे सर वो? कम से कम एक बेसिक एमएसपी होना चाहिए। मिडिल मैन को जब तक आप एलिमिनेट नहीं करोगे, तब तक उन तक अच्छा टाइम नहीं आएगा। और उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट, आई एम सेइंग कोई भी गवर्नमेंट आज तक स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है। फार्मर्स प्रोटेस्ट 2-2 साल तक चलता है दिल्ली में, उसको कवरेज नहीं मिलता। आज के कंडीशन में अगर आप देखो तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक प्राइम मिनिस्टर को आके लॉज वापस लेने पड़ते हैं
इस लेवल का प्रोटेस्ट होता है, बट ऑल आवर मीडिया चैनल्स आर बिजी फोकसिंग ऑन सम अदर फैक्ट्स कि इसने इसको क्या बोला, उसने इसको क्या बोला. दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. आप लोग लड़ो मरो कुछ भी करो यार, बट don't exploit the farmers, at least the farmers, because if they stop working, if they are not doing it, हम भूखे मरेंगे. ये हमारी है, ये आज का हमारे है, सच बात है. कितना इंपोर्ट करेंगे आप? हर चीज में एक्सप्लॉइटेशन है सर. मतलब और इनको ही एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. जो प्रिविलेज्ड है उनको एक्सप्लॉइट नहीं होता सर, उनके लिए रूल्स बदले जाते हैं. दैट्स अनफॉर्चुनेट. कोई आपके हजारों करोड़ लेके भाग जाता है, यू कैन नॉट डू अ थिंग अबाउट इट. That's unfortunate. Farmer भागेगा कहाँ भागे? Wow. Okay. So this entire point segued from कि if there were 3 things that I want to do, if I want to become a politician, आपने बोला कि पैसा. पैसा बहुत ज़्यादा important है. Secondly, आपका काम, आपको लोग कितना पहचानते हैं, तो मार्केटिंग स्किल्स, ऑफ कोर्स मार्केटिंग स्किल्स. एंड थर्ड, आपका एक्चुअल में काम करने का तैयारी कितना है. सो दैट आर यू रेडी टू गिव फुल टाइम टू पॉलिटिक्स. अगर आपको कल को चुन के जाना है कॉर्पोरेटर, या मैं कॉर्पोरेटर ही बोलूंगा क्योंकि एमएलए के तो जाता भी नहीं, कितना पैसा कितना है वो तो बोल नहीं सकता मैं, बट स्टिल अगर आपको कहीं से स्टार्ट करना है तो फर्स्ट योर वर्क मैटर्स, हाउ मेनी पीपल नो यू दैट मैटर्स, एंड थर्ड द मनी मैटर्स. Did you reverse the chronology? Yeah, I did. I kind of had to. But yeah, it's important. पैसे सबसे मेन एस्पेक्ट है. Yeah. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने देखे ऐसे भी सिचुएशंस है जब जिनके लिए मैं काम करता था. एमएलए, देयर वाज एन एमएलए बच्चोगुडू, उनके वार्ड में, या ही वाज रनिंग फॉर एमएलए, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में 4 बार चुन के गए थे. सो आई नो कि हर बार पैसा ही इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है. ऑफ कोर्स कैंपेनिंग के लिए आपको पैसा लगता है, ये अलग बात है, बट मैंने एक ऐसा इंडिविजुअल देखा है जिसको लोग काम के भरोसे पे, सिर्फ काम पे, कि उनका काम अच्छा था, ही वॉज रेडी टू गो टू एनी सॉर्ट ऑफ ग्राउंड लेवल टू डू एनी वर्क, एनी काइंड ऑफ वर्क. वो काम देख के लोगों ने उनको इतने साल तक वहाँ पे चुना था. सो इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ पैसे से ही होता है. अगर आपका काम 100% है, अगर लोग आपको आपके काम की वजह से पहचान रहे, तो आपको पैसा इतना मैटर नहीं करेगा. बट आज की कंडीशन में, सिटीज जैसे एरिया में, जब सबके पास ही पैसे है सर, ऐसा एक भी पॉलिटिशियन नहीं जिसके पास पैसे नहीं है. आई डोंट नो कहाँ से ला रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, बट स्टिल हो ऐसा रहा है कि पैसे सबके पास है. एंड अगर हम जैसे यंग पॉलिटिशियंस को, बिकॉज एट दिस एज आई कैन नॉट अफोर्ड 1 crore or 2 crore rupees जस्ट टू, मतलब बांटने के लिए लोगों को, यार आई कैन नॉट डू दैट आज की कंडीशन में. आई डोंट वांट टू एनकरेज दैट एट एनी सॉर्ट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं स्टॉप होना चाहिए. इलेक्शन कमीशन शुड बी सीरियस अबाउट दिस स्टफ, बिकॉज हो रहा है ये सब चीज़ें. इंकरेजमेंट नहीं करूंगा, बट कहीं ना कहीं जिस दिन इस देश में, इस स्टेट में लोग काम के बेसिस पे अगर चुन के जाने लगे, उस दिन आप सोच लीजिए कि स्टेट कहीं नहीं, स्टेट का कुछ बुरा नहीं होगा, स्टेट अच्छा ही होगा, नेशन अच्छा ही होगा, पर काम के बेसिस पे, not on the basis of money. Which government across the world do you think has got it right? Has got what right? Sorry. So which government do you really look up to that, yeah, this is the right kind of governance? If a government should work, this is the way it should work. Any particular country? कंट्रीज तो सर ऑफ कोर्स वी लुक एट यूएस, पर उनके भी फ्लॉज है, ऑफ कोर्स है, पर उनके मीडिया में एक्चुअली आपको पॉलिटिकल न्यूज़ कम. Yeah, I think US has become more popularist, that in the way that he's more अच्छा, The Rock को प्रेसिडेंट बनाने का चल रहा था. भाई कौन है रॉक? He's an actor. He's an actor, yeah. But if you're popular enough in US, you can become a president. That's the point. कि वहाँ पे popularity पे, हाँ. Presidential election का यही लॉस है कि कोई भी अगर कैसा है, लोगों के फेवरेटिज्म पे चला जाता है. बट ऐसा नहीं चलता. वहाँ पे भी रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, यहाँ ऐसे पार्टीज है, दे शुड टेल यू टू रिप्रेजेंट. ऐसा होता है. So in Europe there is this patch called Benelux. It is Norway, I think Norway, Sweden, and I think Denmark. Yeah. They are said to be the most well-run governments. Okay. Healthcare free hai, I think. Education. Like one of the most interesting aspects, I was watching a documentary. वहाँ पे prison systems ना are like universities. Oh. So their approach is, इस बंदे ने crime किया है. Okay. तो obviously something is wrong. Of course. अगर मैं अभी इसको punish करूँगा, reprimand करूँगा,
इससे ये नहीं करेगा, इसका कोई गारंटी तो है नहीं. ऑफ कोर्स नॉट. तो नाउ दैट ही इज इन प्रिजन, अभी इसको कुछ नया सिखाते हैं. उसको पूछते भाई तेरे को किस में इंटरेस्ट है. एक यूनिवर्सिटी है Okay. जहाँ पे ओके सुबह को साइंस का लेक्चर हो रहा है और आर्ट का लेक्चर हो रहा है, स्पोर्ट्स पीरियड है. तो मतलब इट इज सो गुड. एंड आई वाज वाचिंग दैट वीडियो, द रूम्स आर लाइक होटल्स. सो दे आर लाइक कि दीज आर द पीपल दैट रियली नीड हेल्प. इनको अच्छे से लाइक पढ़ाओ, सिखाओ, एजुकेट करो, एंड देन इनको जब भी रिलीज कर रहे हो ना, हैव गिव देम ऐसा एजुकेशन कि इतना एक क्लियर इनका स्किल सेट है, एम्प्लॉयबिलिटी है कि ये डायरेक्टली प्रिजन से निकल के कैन वर्क समवेयर, वर्क इन अ गुड फील्ड. Yeah. हाँ, मतलब क्राइम छोड़ सके, ऐसा है. हाँ. बट वो हमारे देश That में is not our reality. ऑफ कोर्स नॉट Yeah. नॉट एट ऑल रियलिटी. बट सी, आइडियलिस्टिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है किसी भी देश को फंक्शन करने में. मैं किसी से कंपेयर नहीं करूंगा. हमारे देश के बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें भी हैं जो किसी और देश में हमको देखने को नहीं मिलती. सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ दैट्स. बट आज के कंडीशन में वी आर सीइंग व्हाट इट्स अप टू. बट स्टिल आई थिंक इट्स स्टिल द मोस्ट ह्यूज एस्पेक्ट टू आवर कंट्री कि हम लोग किसी भी देश से अलग इसलिए हैं, अच्छे इसलिए बिकॉज वी आर सेक्युलर, वी कैन लिव टुगेदर. वी मतलब हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि कल को बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, इसके अलावा इसके बेसिस पे हम लोग, भले कोई भी पॉलिटिशियन कितना भी लड़ा है, हम लोग नहीं लड़ेंगे. आई नो दैट फॉर अ फैक्ट. और इंडिया को You think that India cannot be divided into religions? नो No? नो नॉट येट. बिकॉज सी, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ, पॉलिटिशियंस का काम है वो करते हैं. बट देर आर सर्टन प्लेसेस, देर आर सर्टन पीपल आई हैव सीन जो कितना भी हो सेक्युलरिज्म को नहीं छोड़ते सर. वो इट गोज बोथ वेज. ऑफ कोर्स आप मेजॉरिटी हो, आपको भी कहीं ना कहीं टॉलरेंट होना ज़रूरी है. बट स्टिल इतना भी कोई बुरा हाल नहीं है कि टॉलरेंट होना ज़रूरी है. मैं वही बोल रहा हूँ, अगर पुलिस अथॉरिटीज अपना काम ठीक से करने लगे या उनको छूट दी जाए तो ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं. So you think पुलिस को enough power नहीं दिया? पुलिस को पावर्स बहुत है पर उनके प्रेशर बहुत है सर. Okay. पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते. So these things that you see in movies like सिंघम वगैरह, ये बस फिल्म्स ही है. In real life में समटाइम्स दैट हैपेंस, पर उसको ट्रांसफर किया जाता है सर. वो ये रियलिटी है. ये बहुत ज़्यादा बड़ा रियलिटी है. जैसे हमारे यहाँ से भी अगर लोकली देखा जाए, अगर IAS को यहाँ से वहाँ कर देते हैं तो पुलिस इनके लिए बहुत छोटी बात है सर. तो बहुत ज़्यादा लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन है. तो वो अपना काम कैसे भी करें, कैसे करें, पूरे अपने ईमानदारी से कर भी नहीं पाएंगे. रूल्स उनके लिए भी है, दे हैव टू परफॉर्म देयर राइट्स एंड ड्यूटीज टू एनी एक्सटेंट. बट जब वो करने जाते हैं उनको रोका जाता है. ये सिचुएशन है. और ये वही मैं बोल रहा हूँ, जब तक अच्छे पॉलिटिशियंस चुन के नहीं जाएंगे, जब तक ऐसे पॉलिटिशियंस नहीं होंगे पावर में जो आइडियलिस्टिक व्यू रखते हैं कि सही को सही, गलत को गलत बोलने वाले लोग जब तक ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा. What are these issues that you are personally fighting for? My basic one is environment. Environment. Yeah. Okay. Environmental issues. We are on the verge of worse environment scenario right now. As a city. See, Pimpri Chinchwad या PCMC का ये है कि we are in a developing stage right now. Yeah. पुणे at the very end, उसके पास डेवलपमेंट का इतना स्कोप बचा नहीं है. बिकॉज हाँ, PMC में, बिकॉज वहाँ पे पॉपुलेशन ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है, वहाँ पे डेवलपमेंट्स अपने अपने हिसाब से हो चुके हैं. वेरियस इश्यूज वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह है, ये मानते हैं हम लोग. वो उसको टैकल करने का वाला अलग ही पॉइंट है. बट इट्स स्टिल इन द डेवलप फेज, ऑलमोस्ट इन द डेवलप फेज. कुछ जो आसपास के लोकेलिटीज हैं वो डेवलप हो रहे हैं. PCMC इज फुली इन द डेवलपिंग फेज राइट नाउ. बट एट द सेम टाइम एक ये बात है कि PCMC इज द रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस इन एशिया. PCMC is the richest municipal. Yes, but it has the in Asia, according to many people, I don't know, but because of the reserves they have, उनके पास बहुत ज़्यादा reserves हैं, पैसे, properties and all this thing, reserves की वजह से वो बहुत ज़्यादा अमीर है. तो what I think is कि PCMC डेवलपमेंट के चक्कर में, urbanization के चक्कर में environment को पीछे छोड़ता चला जा रहा है, which is evident from what we जो सर्वेज हो रहे हैं रोज के रोज, जो रोज हमको दिख रहा है. पोल्यूशन लेवल इज डिक्रीजिंग ऑन अ वेरी हाई स्केल. इंक्रीजिंग पोल्यूशन लेवल, हाँ, मतलब पोल्यूशन का जो इंक्रीजिंग बहुत ज़्यादा लेवल पे इंक्रीज हो रहा है पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड वेरियस अदर थिंग्स. PCMC एक्चुअल मेन इश्यूज में फोकस नहीं कर पा रहा है या करना नहीं चाह रहा है सर. अगर हमारा जो बोलते हैं ना सर, जो जिससे हम मेजर कर पा रहे हैं, हमारा मेजरिंग
is done by PM2 मतलब जो particles होते हैं very various particles in the end with PM 10 PM 2.5 these particles are 10 and 2.5 microns जिस लेवल के particles है इस air में हमारे पूरे PCMC के 10 माइक्रॉन्स के 2.5 माइक्रॉन्स के एंड बिकॉज ऑफ दिस जो है पोजीशन एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा लेवल पे नीचे आ चुका है. प्लांटेशन के बारे में सर स्टैंडर्ड मतलब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर अ सिटी और फॉर अ नेशन एक पॉपुलेशन के पीछे अगर आपका एक इंसान है उसके पीछे 100 पेड़ होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. 100 1:100 का रेशियो है सर. यस बट इंडिया में ये रेशियो ओवरऑल इंडिया में ये रेशियो है आई गेस 1:28 का ओवरऑल इंडिया में एंड पीसीएमसी में ये रेशियो है 1:1. अच्छा हाँ. और इस सिचुएशन में जब आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि जब आप मतलब एनवायरनमेंट को एनहांस कर सको किसी तरीके से प्लांटेशन को आप ये कर सको. सर मेरा ये क्वेश्चन है जब मैं उस कमेटी में था Which committee is this? दिस द ट्री अथॉरिटी कमेटी जो पीसीएमसी में होता है. मैं उस जब कमेटी में था तो आई वाज सीइंग हर महीने एक मीटिंग होता है एक कमेटी में. उस वक्त जब मैं था तो कॉर्पोरेटिव्स इट्स नॉट लाइक आई एम मतलब मैं भी नॉमिनेट होता हूँ बट कॉर्पोरेटिव ज़्यादा होते हैं उसमें. तो उस मीटिंग मैंने देखा है सर कि एक महीने में लोग पीपल इन दिस एरिया मतलब दे पुट ऑन एप्लीकेशंस टू मतलब हमारा पेड़ तोड़ दीजिए या मतलब इट्स ऑन द वे उसका ये हो रहा है वो हो रहा है डिफरेंट इश्यूज. आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स बट ऐसे कम से कम 200-300 पेड़ हर महीने काटे जा रहे थे उस वक्त. वी इवन एज अ मेंबर्स वर नॉट एबल टू स्टॉप इट बिकॉज पीसीएमसी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आगे किया जा रहा था कि हमको रास्ते बढ़ाने हैं हमको. And yeah, PCMC is honestly fucked, man. It is. Why every bungalow, like so many of them are now becoming buildings? Sir, जब buildings होंगे, sir, see the problem with PCMC is we don't have a proper water source. Okay. हम लोग कुछ 600 mld million liters per day water हम लोग पवना से आज ये करते हैं. पवना से हमको पानी आता है. विच इज़ वेरी वेरी लेस सर आज की कंडीशन में. उसी पानी में हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क्स निकाल रहे हैं. उसी पानी में बहुत कुछ चीज़ें हो रही है. आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स और आई विल मे बी बिकॉज टैंकर्स ये सब चीज़ें हो रही है सर. जिस जहाँ पे प्लान डेवलपमेंट होना क्यों ज़रूरी है इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आपके पास पानी का अवेलेबिलिटी नहीं है आज की कंडीशन में पीसीएमसी में ये हाल है कि आपको अल्टरनेट डे पे पानी आ रहा है लोगों को विच इज़ अगर आप ये एक्शन आप इसलिए ले रहे हो कि आपको लोगों को पानी ओवर यूज करने से रोकना है तो अलग बात था सर. इट्स नॉट द केस. वी आर आउट ऑफ वाटर. वी आर नॉट गोइंग टू गेट. अगर पॉपुलेशन इसी रैपिड वे से इंक्रीज होता रहा तो कल को पीने के पानी के लिए हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. बैंगलोर का सिचुएशन मैंने अच्छे से देखा है. जब पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा या पानी यूज करने के लिए लोकल बॉडीज नहीं प्रोवाइड कर पा रही है ग्राउंड वाटर पे रिलायबिलिटी दी जाती है. बिल्डिंग्स जो पहले 10 माले के होते थे आज वो 25-30 माले के बिल्डिंग यहाँ पे हो रहे हैं फ्लोर्स. अगर पूरी तरीके से ग्राउंड वाटर खत्म होने लगा तो वही जो बैंगलोर में जो हाल चल रहा है वो अपने यहाँ पे भी होगा. ग्राउंड वाटर रिस्टोरेशन 0 है हमारे यहाँ पे. आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग कर रहे हैं या कितने कुछ कर रहे हैं. एनवायरमेंट के रूल्स दिन पे दिन पीसीएमसी के थ्रू बदले जा रहे हैं. मैं वही बोल रहा हूँ अगर आपके आपका वाटर इज नॉट गुड सर. आप जो पानी पी रहे हो उसका आई गेस फरवरी 2024 में एक MPCB पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक PCMC के जो पोल्यूशन हो रहा है एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन उसका एक उन्होंने स्टेटिस्टिक्स लिया. उन्होंने पानी कलेक्ट किया. उन्होंने एयर क्वालिटी देखा एक साल तक देखा जिसमें से उनको पता चला कि मैक्सिमम बहुत सारे हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़ चुके हैं इन रीजंस की वजह से. Okay. Just because of pollution, but they are not being reported, sir. Why, sir? Because the journalists don't care. Okay. COVID का It's not a according to them it's not topic नहीं है. और शायद कोई देख भी नहीं रहा है. ये रिपोर्ट जो कितने हॉस्पिटलाइजेशंस हो रहे हैं ये सिर्फ 2 ही हॉस्पिटल्स का हमको यहाँ पे मिला है विच इज नीरामा इन चिंचवड एंड YCM जिसके डीन ने खुद साइन किया हुआ है कि हाँ हमारे पास
एयरबॉर्न डिजीज की वजह से ये पेशेंट्स आ रहे हैं, पीपल सफरिंग फ्रॉम आस्थमा बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। द पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं, 10 पार्टिकल 10 इज स्टिल फाइन, इट गोज टू योर लंग, वो आपको रेस्पिरेटरी खराब कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट 2.5 goes into your bloodstream. The PM 2.5, which is in the air right now, which is causing pollution, it goes into your bloodstream, can harm your brain at the same time, which will happen if not taken, मतलब अगर मेजर्स नहीं लिए गए जल्दी से तो। बट ये हो रहा है सर, और कंस्ट्रक्शन को दिया जा रहा है सर। प्लान डेवलपमेंट के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या हो रहा है कि हाँ, जस्ट बिकॉज हमको compete करना है किसी बड़ी सिटी से तो हम लोग कर रहे हैं, बट वी आर नॉट सीइंग मुंबई के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। आज न कल दे कैन टैकल्स दिस थिंग्स बिकॉज दे आर नॉट शॉर्ट ऑन वाटर, दे आर नॉट शॉर्ट ऑन मतलब मेजर्स। और मुंबई है वो फाइनेंशियल कैपिटल है, उसको उसके लिए वहाँ पे सीएम वगैरह ये बड़ी लॉबी भी वहाँ पे बैठी है जो ध्यान देगी वहाँ पे। पीसीएमसी के पास इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है सर। पीसीएमसी इज जस्ट फोकस ऑन डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, विच इज नॉट गुड फॉर अस एट ऑल। पॉलिटिशियन, सीनियर पॉलिटिशियन राज ठाकरे, उन्होंने एक स्पीच में बोला था कि पुणे पीसीएमसी में जितने पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा कार रजिस्टर्ड है, कार्स। तो वी आर सीइंग पब्लिक कम्यूट का शॉर्टेज की वजह से, या लोग जब गाड़ियाँ निकाल रहे हैं उस वजह से भी पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है पोल्यूशन होने के लिए। एंड वी आर नॉट येट सीरियस अबाउट इट सर। डू यू थिंक मेट्रो वाज अ राइट डिसीजन फॉर पुणे? इट इज काइंड ऑफ, बिकॉज सी मुंबई का एक अच्छा चीज़ है कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, पब्लिक कम्यूट को बहुत ज़्यादा ये दिया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है, एंड विच इज़ वेरी फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो उनके पास गाड़ियाँ रोड पे आज है, ट्रैफिक्स है उनके यहाँ पे। पीसीएमसी का पुणे में यू सी ट्रैफिक्स, पीसीएमसी ने मैं बोलता हूँ कहीं पे गलत होता है और कहीं पे सही भी होता है। वी डोंट फेस एज मच एज ट्रैफिक द पुणे फेसेस और मुंबई फेसेस, दैट वे वी आर गोइंग फाइन। बट अगर गाड़ियाँ ज़्यादा रजिस्टर हो रही है तो गाड़ियाँ रोड पे आ रही हैं ज़्यादा, रोड पे गाड़ियाँ अगर आ रही है तो वो पोल्यूशन का कारण बहुत ज़्यादा बनती है। इंडस्ट्रियल वगैरह ये तो बहुत ही अलग एस्पेक्ट है, वो तो है ही, वो तो हमेशा से रहे हैं। इंडस्ट्रीज ऑफकोर्स बढ़ भी रही है, एमआईडीसी बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस थिंग्स, क्योंकि एक एस्पेक्ट बढ़ेगा। तो अभी पीसीएम आई गेस 2 weeks अगो मैंने पीसीएमसी कमिश्नर को इस बारे में एप्लीकेशन दिया था, क्या आई जस्ट रिक्वेस्टेड हिम टू प्लीज टेक एक्शंस अगेंस्ट दिस, ओके, बिकॉज अब तो ठीक है, जब यही आप नोटिस करना, जब धूप होगा, जब समर्स आएगा, तब पोल्यूशन का लेवल जो हिट होगा बिफोर मॉनसून स्टार्ट्स, वो 2-3 महीने जो होगा, तब आप देखेंगे इससे ज़्यादा वो सिचुएशन हो जाता है। अब जाके पीसीएमसी ने कुछ डिसीजंस लिए हैं कि अब रात को कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। रात को कंस्ट्रक्शन हो भी नहीं रहे ना सर, इतने लेवल पे नहीं हो रहे। फ्रॉम वेयर आई एम सीइंग इट, दिन भर कंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं सर। आज की कंडीशन में आप मुंबई जाइए, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो मटेरियल सप्लाई होता है, सॉरी ट्रांसपोर्ट मटेरियल सप्लाई जो होता है बिल्डिंग्स को, बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह में जो होता है, वो आप क्रश सैंड लेके जाते हो या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, सीमेंट्स वगैरह, तो उसको कवरिंग होता है सर। गाइडलाइंस है उनके भी वहाँ पे कि आप जब लेके जा रहे हो, ट्रक्स शुड नॉट बी ओपन, कवर्ड रखो, जिसकी वजह से वो डस्ट पार्टिकल्स हवा में उड़े नहीं। पीसीएमसी पुणे में आप एक जगह दिखा दीजिए वैसा हो रहा है, नहीं हो रहा सर। वो दे डोंट वांट टू डू इट, वो नहीं करना उनको, पता नहीं क्यों। या और अब देखा जाए तो ये जॉब जो मैं बोल रहा हूँ, ये काम एक्चुअली मुझे लगता है जर्नलिस्ट का है टू अ वेरी एक्सटेंट, बट जर्नलिस्ट तभी न्यूज़ दे रहे हैं जब पीसीएमसी कोई एक्शन ले रहा है कि हाँ हम लोग रात को कंस्ट्रक्शन बंद कर रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस वो बता नहीं रहे कि सिचुएशन कितना वर्स हो रहा है। अगर आपके पास ऐप होगा, गूगल जाइए आप, अब देखिए एयर क्वालिटी कितना, और एयर क्वालिटी इंडेक्स अपना क्या क्या चल रहा है, इट्स स्टिल मॉडरेट। मतलब जिन लोगों का अस्थमा है, जिन लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, वो दीज पीपल कैन नॉट सर्वाइव, उनको ज़्यादा देर बाहर नहीं रुक सकते आप। तो वेयर आर वी हेडिंग एज अ सिटी? डेवलपमेंट ठीक है, डेवलपमेंट इज मतलब इट शुड बी ओवरऑल डेवलपमेंट। आप सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट करके एनवायरनमेंट को अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो दैट्स नॉट डेवलपमेंट सर। कल आज ना कल वो लोगों को शहर छोड़ के भागना पड़ेगा फॉर वेरियस रीजन सर। पानी आज के टाइम में पानी क्यों पोल्यूट हो रहा है हमारे सिटी का, क्यों पानी का पोल्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज है जो पानी पोल्यूट कर रही है, क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं सर? हो रहा है, सबको पता है कि हो रहा है। एक्शन के नाम पे ना अथॉरिटीज ध्यान दे रही है,
जब सोशल वर्कर जा रहे हैं उनको चुप बिठाया जा रहा है या उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा, और हो रहा है सर, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है चीज़। इसको चेंज करने के लिए ऑफ कोर्स मैं आई वोंट स्टॉप until this is in a very good position, but me alone cannot make that much of a change. उसके लिए लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। आजकल के यंग पॉलिटिशियंस जो बात कर रहे हैं वो ऑफ कोर्स फोकस है अदर इश्यूज को लेकर, जिसके लिए मैं भी हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट फोकसिंग ऑन अदर एस्पेक्ट्स, बट एनवायरनमेंट एक ऐसा एस्पेक्ट है जो ओवरऑल हर्ट करता है सबको। ऐसा नहीं है कि गरीब अमीर देखता है वो या बड़ा छोटा देखता है, ऐसा नहीं है, वो सबको इम्पैक्ट कर रहा है, राइट? बट देन द रिच, बीइंग द रिच, they will have options. They can like relocate. They can migrate, sir. Yes, that's the point. अगर कोई बिल्डर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है सर, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे ही लोकेलिटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे एक प्लॉट पे एक कनाल होता है जो बोलते हैं नाला बड़ा। पुराने टाइम पे नेचुरल होते हैं ये, कि जब बारिश आए तो ये बारिश के पानी को लेके जा सके नदी तक। ऐसा नेचुरल बहुत सारे सब नाला जो थे या कैनाल्स जो थे, उनका एक सर्वे हुआ था साइंस पार्क के थ्रू 2007 या 8 में कुछ। उस सर्वे के हिसाब से मेरे लोकेलिटी में जो नाला था वॉज बिटवीन द प्लॉट, वॉज गोइंग बिटवीन अ प्लॉट, और वो जाके कनेक्ट कर रहा था नदी को आगे। तो जस्ट बिकॉज एक बिल्डर का जगह यहाँ पे है, तो पीसीएमसी ने ऑथोराइज कर दिया कि उसको 90 डिग्री पे शिफ्ट कर दो उस कैनाल को। रूल के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है रूल के हिसाब से, पर उसके लिए रूल्स बदले गए सर। व्हिच एरिया इज दिस? हाँ, वेयर डू यू लिव? थेरगांव यहाँ। तो एक बड़े बिल्डर को उसने 90 डिग्री पे इसको चेंज कर दिया विदाउट नोइंग द फैक्ट कि इससे बहुत बड़ा कल को इशू हो सकता है। सर कोल्हापुर का आपने इशू देखा होगा शायद, 2021 में हुआ था फ्लड जो हुआ था कोल्हापुर में। ये जो फ्लड्स होते हैं ये मैन मेड रीजंस की वजह से भी होते हैं कभी कभी, बिकॉज ऑफ सच रीजंस। अगर कल को ये कैनाल्स क्लीन नहीं हो गए, पहले तो उसने एक्चुअली सर उसने उसको ये पाइप डाल के क्लोज कर दिया था उस नाले को, सो क्लीनिंग नहीं हो पाती उसकी, विच व्हेन केम टू माई नॉलेज मैंने पीसीएमसी को बोल के उसको खुलवाया, दैट हैपेंड। बट जब मुझे रियलाइज हुआ कि इतने बड़े लेवल पे उसको शिफ्टिंग का परमिशन दिया जा रहा है, ये किया जा रहा है, आई जस्ट रिक्वेस्टेड द कमिश्नर कि प्लीज टेक एक्शन अगेंस्ट इट। आप उनका कंस्ट्रक्शन को रुकाओ, आप कौन से रूल में ये कर पा रहे हो, करना ठीक है क्या? चलो रूल में भी नहीं है तो वाई उसके लिए क्यों, सिर्फ एक बिल्डर के लिए क्यों? आज की कंडीशन में कोई सर जो ठेले वाले होते हैं, हॉकर्स होते हैं, वो अगर इन नालों के ऊपर कुछ डाल के अपना टपरी डालते हैं या हथगाड़ी लगाते हैं, उनको सर उठा के फेंक दिया जाता है वहाँ से। बट एट द सेम टाइम जब कोई पैसे वाला, जो कोई ऐसा रूल चेंज करने का बात कर रहा है जस्ट फॉर हिज ओन सेक, प्रॉफिट सेक, सर बिल्डर को क्या है, बिल्डर कल को फ्लैट बेच के निकल जाएगा। उसकी वजह से बिल्डिंग वाले, उसकी वजह से आसपास के एरिया वाले, अगर वो कैनाल अच्छे से कंस्ट्रक्टेड नहीं है, अगर वो कैनाल का एक्चुअल विड्थ से उसको छोटा कर दिया गया है, तो इसका रिपरकशंस होगा फ्यूचर में। और इसका सीरियसनेस मैंने इतनी बार बताने के बाद भी पीसीएमसी सेज कि हमको हम लोग ने रूल्स के हिसाब से किया, बट आई नो दैट फॉर फैक्ट कि रूल्स में है ही नहीं, बट आई स्टिल वांटेड देम टू टेक एक्शन, पर नहीं लेते सर वो। यही चीज़ वाटर पोल्यूशन के बारे में भी है सर, इंडस्ट्रीज पोल्यूट कर रही हैं, एसटीपी प्लांट्स होना, या सर हमारे ड्रेनेज वाटर पूरी तरह से पानी में, नदी में छोड़ दिया जाता है। तो जब हम लोग देखते हैं वो जो पानी के ऊपर जलपर्णी हम लोग बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बट मरमेड नहीं जलपर्णी इज समथिंग लाइक वो ग्रास एल्गे नहीं, वो हाँ ग्रीन कलर का एल्गे। वो जब होता है तो उसका मेजर रीजन यही है सर, पानी खराब होने का। नदी का पानी जब नदी से आ रहा है तब तो साफ ही है ना, यहाँ पे आके पोल्यूट हो रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वी एज ए सिटीजन, वी आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज वो लोग कर रहे हैं, हम लोग उनको रोक नहीं रहे। कल को यही पानी प्रोसेस करके जो पानी आता है ऊपर से हमको प्रोसेस करके पीने के लिए भेजा जाता है सर, उस पानी का खराब होने की वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर खराब है, उसकी वजह से भी वाटर बॉर्न डिसीजेज जो है हॉस्पिटल में, उसके लिए भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं वाटर बॉर्न डिजीज की वजह से। तो व्हाट डू द अथॉरिटीज एक्सपेक्ट कि हम लोग ने घर पे भी एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाया। आप एक काम करो, 1,500 रुपये मत दो, सबके घर में एक एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इंस्टॉल कर दो कि एटलीस्ट घर पे तो चैन का सांस ले सके। पानी के फिल्टर्स आप सबके घर में लगा दो,
आप ऐसे 1,500 मत दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब चलो ठीक है आपका अथॉरिटी नहीं है, वो 1,500 आप नहीं दे रहे, बट स्टिल यू आर टेकिंग हायर टैक्सेस। किसी को सर टैक्सेस का आज के कंडीशन में पीसीएमसी में पहले शास्ति कर था, जिन लोगों का मतलब जिन लोगों का कंस्ट्रक्शन जो इलीगल माना जा रहा था उनसे सर डबल टैक्स लिया जा रहा था एज अ पनिशमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अभी वेव ऑफ कर दिया, आई गेस 2022 में कुछ वेव ऑफ कर दिया गया उसको। बट एट द सेम टाइम अगर किसी सी आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई अमीर ही है या गरीब ही है। सी अगर आप किसी लोकेलिटी में रहे हो तो वहाँ पे अमीरों का भी पॉपुलेशन है, गरीबों का भी पॉपुलेशन है। बिकॉज ऑफ सम रीजंस होता है कोई कोई लोगों को कि टैक्स नहीं भर पाते टाइम पे, टैक्सेस ज़्यादा भी होते हैं, भर नहीं पाते टाइम पे, वेरियस इश्यूज, आई एम नॉट गोइंग टू दैट। पर सर एक्सप्लॉयटेशन तब होता है जब आपको जो अथॉरिटीज़ आपके लिए, आपको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए लायबल है वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करे उसके लिए। लाइक कि आप अगर टैक्स नहीं भर रहे हो टाइम पे तो आपको मंथली 2% इंटरेस्ट उनको पे करना है। वाई? हमारे लिए है ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, फॉर द पीपल। वाई आर यू एक्सप्लॉइटिंग द पीपल विद इंटरेस्ट? जो है टैक्स वो भरने को आप बोलिए, आई डोंट माइंड, जो टैक्स है वो भरना ही चाहिए, विच इज फाइन, टैक्सेस भरले जाने चाहिए या होने चाहिए जो है वो। बट इंटरेस्ट लगाना, आर यू बैंक टू पुट इंटरेस्ट ऑन द पीपल? Ajinkya, you're so many things that you're saying now. Yeah. Now, because you're saying, I consider myself as an educated person. Yes. But this is new to me. Sure. So much of this is new to me. Let's talk actionables. Okay. What can me as a citizen who's really concerned, now that I know the extent of this, what is the first step I should take? As a citizen? Yeah. As a citizen, do you think joint petitions can make a change? Joint petitions, yes, kind of, but still we have seen many petitions go down the gutter as well. So agitate. हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट दिया है, प्रोटेस्ट इफ समथिंग। सी ये जो चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट हो, चीज़ें दिखती बहुत छोटी हैं पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। वी आर नॉट गेटिंग दैट फॉर अ फैक्ट। जब इम्पैक्ट गले तक आएगा तब हमको पता चलेगा कि यार हम लोग इतने डूब चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ तक डूबने का रीज़न ये है कि व्हाट वी से, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो उसका सबसे मेन जो स्तंभ है वो बोलते हैं जर्नलिज्म है। अगर जर्नलिस्ट अपना काम लोगों तक रियलाइज नहीं करा के देने, आप आज लोगों तक नहीं रियलाइज करवा पा रहे कि तो आप लोग इतने घाटे में जा रहे हो। लोग जस्ट लाइक यू सेड सर, यू आर एजुकेटेड बट स्टिल यू आर नॉट दैट मच अवेयर ऑफ दिस फैक्ट्स। तो लोगों का जब तक इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं कि उनको इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तब तक लोग एक्शन ले ही नहीं पाएंगे ना। तो फर्स्ट इज टू एजुकेट एवरी सिंगल वन आउट देयर, ताकि वो सोचे कि उसको कितना सीरियसनेस है इस इशू का। सी पैसे वाले माइग्रेट कर जाएंगे, ये सही बात है। आज के कंडीशन में जो 50, 60, 70 लाख का जो घर यहाँ पे खरीद रहा है, लोन्स कर रहा है, कल को क्या वो माइग्रेट करना उसके लिए इजी होगा? बिल्डर्स के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, वो गोवा रहेंगे, वो मनाली रहेंगे, आई एम नॉट श्योर कहाँ जाएंगे वो। बट जो मिडिल क्लास है उनका क्या? आप मिडिल क्लास को एक्सप्लॉइट करने का एक चांस नहीं छोड़ रहा है कोई भी अथॉरिटी हो, कहीं भी हो, भले वो पार्लियामेंट हो, भले वो स्टेट लेजिस्लेटिव हो, भले वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो, एक मौका नहीं छोड़ रहे मिडिल क्लास को एक्सप्लॉइट करने का। So you think public agitations is one of the way forward? It is the only way forward. It is the only way forward. Only way forward, sir. Because जब तक लोगों के थ्रू नहीं बोला जाएगा, जब तक हम इंडिविजुअल्स बोलते रहेंगे, उसका सीरियसनेस नहीं होगा सर। हम लोग एजिटेट करेंगे, 2 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, हमको चुप कराया जाएगा, हमको जेल में फिकवाया जाएगा, या बहुत सारे ऐसे एक्शंस हम पे लिए जा सकते हैं सर जिसकी वजह से हमको दबाने का कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स ऐसे बहुत लोग हैं हमारे पीसीएमसी में जिनको ऐसा करने, जिन्होंने ऐसा ट्राई किया है, जिनको रिपरकशंस फेस करने पड़े। बट वही जब एक एजिटेशन, एक प्रोटेस्ट बड़े फॉर्म में होता है, जब लोगों के थ्रू होता है, जब लोग एक साथ आते हैं, जब लोगों को पता चलता है कि उनको इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वी नीड अ चेंज, तब कोई, मैंने सरकारें गिरते हुए देखी है सर दूसरे देशों में। यू हैव सीन रेवोल्यूशंस, राइट? द फ्रेंच रेवोल्यूशंस हो, बहुत सारे रेवोल्यूशंस है। लोग जब उनको पता चलता है उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और लोग जब एक साथ आते हैं, तो ये किसी में हिम्मत नहीं है, किसी लोकल बॉडी में, किसी अथॉरिटीज़ में इतनी हिम्मत नहीं कि लोगों को फेस कर पाए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास वो फार्मर एजिटेशन ही है,
सर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक पहुंच गए थे वो फार्मर्स, उनकी वजह से लॉस को रिपील करना पड़ा, उनको वापस लेना पड़ा, एक प्राइम मिनिस्टर को आके माफी मांगनी पड़ी. सो दैट्स हाउ अ प्रोटेस्ट कैन वर्क. ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि लीगल सिस्टम्स भी है इस दुनिया में, इस देश में, सॉरी, इस देश में लीगल सिस्टम भी है, बट इट्स नॉट लाइक कि एवरीवन कैन अफोर्ड दैट. नॉट एवरीवन हैज लीगल नॉलेज, नॉट एवरीवन हैज, बट सही गलत का समझ सबको कि हमारे साथ सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है. अगर उन तक पहुंचाया जा सके, लोगों तक सिर्फ पहुंचाना इज इम्पोर्टेंट. आज की कंडीशन में लोगों तक वो क्या फेस कर रहे हैं वो भी पहुंचाया गया ना, तो लोग आएंगे, पीपल विल टेक द स्टैंड.